नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 19। आज का क्वेश्चन है हमारा वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन है AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। DE is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E. If length of the AC is 12 centimeter, then the length of AE is। क्वेश्चन समझिए दोबारा कि AD है वो परपेंडिकुलर है इंटरनल बाइसेक्टर ABC के ऊपर। एक ट्रायंगल में देखो ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है A, B और C। AD है परपेंडिकुलर है किसके, ट्रायंगल ABC में बाइसेक्ट होता है यहाँ पे और उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर और ये D है यहाँ पे। AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC। ABC ये हुआ इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ये दो भागों में बांट दिया। अगर ये जितनी वैल्यू इतनी वैल्यू इसकी होगी। DE इज ड्रॉन थ्रू D एंड पैरेलल टू BC। D है वो इस बिंदु से निकलती है और यहाँ पे मिलती है इसको AC को E पे मिलती है। इफ लेंथ ऑफ AC इज 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर लंबाई है वो यहाँ तक की वो 12 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ AE क्या होगा, हमें बताना है इसकी लंबाई क्या होगी। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए इस तरह का तो आंसर क्या होगा, इसका 2 से भाग दे देना है, सीधा आंसर आ जाएगा 6। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, इसके पीछे थोड़ी स्टोरी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जिससे कि आपको पता चल जाएगी ट्रिक क्यों लगी है और बहुत ही आसान सा हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में एक बार पिक्चर बन जाती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको लगेगा कोई मुश्किल नहीं है, वरना इस क्वेश्चन को सोल्व करना इतना आसान नहीं होगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ज्योमेट्री जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है या नहीं। और ये प्रूव कब होगा, जब हमें ये पता चल जाए अगर हम इसको आगे बढ़ाएं ये और ये बराबर हो और ये बराबर होगा तो ये प्रॉपर्टी होती है वो लग जाएगी। कौन सी वाली, अगर ये x है ये भी x है तो ये y है तो ये भी y होगा, या जितना ये होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 नीचे 5 और यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 होगा। ये जो बिंदु होते हैं मिड पॉइंट है, ये इसको इस साइड को इसको 2 भागों में बांट देंगे। आपको देखो ऐसे, आप इसको ऐसे देखिए बजाय कि 2 भागों में बांटने के, बल्कि ये ऐसे समझिए इसको कि अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, 5/5, और ये अगर ये 6 है तो फिर आगे ये कितना होगा, 6 होगा, तो ये ऐसे प्रॉपर्टी लगेगी। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ दोबारा कि ये कैसे करेंगे। फिर देखो ये थीटा है तो ये भी कितना हुआ थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट था और ये पैरेलल लाइन है, ये दिया हुआ ना पैरेलल टू BC, तो ये पैरेलल लाइन है DE। अगर ये पैरेलल लाइन है तो देखो पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जितना एंगल होगा ये इतना होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो जितना एंगल ये हुआ उतना ही एंगल ये होगा, तो ये भी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब देखो ये पैरेलल लाइन थी, अब मैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से बताता हूँ आपको कि अगर ये एंगल जितना होगा इतना एंगल ये होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो अगर ये 2 थीटा है यहाँ पे तो ये भी 2 थीटा होगा, 2 थीटा। अब देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ जाए और वो ये ट्रिक कौन सी होगी जिसको मैं बताऊंगा, वो ये कि एक सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है और जो ये मीडियन होती है, मीडियन क्या होगा, ये रेडियस एक्स में मीडियन है, तो ये जितनी दूरी होगी, अगर ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x होगा। ये 3 बात, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। सेमी सर्कल ट्रिक बोलते हैं इसको, कि अगर ये मीडियन बन जाती है क्योंकि मिड पॉइंट होगा और ये 90 डिग्री का है तो उस केस में, और ये मैंने किसी और ट्रिक में बताया भी था। तो अगर ये एंगल x थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, दोनों बराबर दूरी होगी। जो कोण बराबर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो भी बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, दोनों अगर एंगल बराबर है तो। अगर ये x है ये x है और ये 90 डिग्री का है
तो क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये भी बराबर होगी एक्स होगी, एक्स ये। तो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये 5 ये है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये हाफ हो जाएगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। इसका आंसर क्या हुआ, ए का 6 हुआ। अगर आप ये प्रॉपर्टी याद नहीं होती है, वैसे तो बहुत आसान है और मैं बार बार बता भी रहा हूँ आपको कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता है ये इस ट्रिक का। तो इसका यूज़ कीजिए। अगर नहीं होती है तो आप प्रूव कीजिए कि ये जो एंगल है, ये साइड है, ये इसके बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे फिर? इसका मतलब जो ये एंगल, अगर मैं जो ये एंगल है और ये एंगल, और ये एंगल मेरा पता हो और बराबर हो, तो इसका मतलब ये बात करेक्ट थी। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो तो बात है ये करेक्ट थी। तो क्यों इस केस में x इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये तो 90 डिग्री है पूरा ये वाला, तो अगर ये थीटा दिया कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस एंगल को आप 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। ये 2 थीटा दिया हुआ है, तो और एंगल तीनों का जोड़ होता है 180। तो अगर मैं लिखूँ कि 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और ये यहाँ पे अगर मैं इसको x लिख दूँ कि ये वैल्यू या कोई और वैल्यू रख दो, और ये टोटल 180 है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हुई, x की हो जाएगी, देखो ये इससे जाएगा तो 90 रह गया, 90 और फिर ये 2 थीटा में से 2 थीटा है और माइनस थीटा है, तो इसका मतलब थीटा बचा और इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों साइड होगी, ये वाली और ये बराबर होगी। अब हमने इसको x बोला या l बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये इसके ये बराबर है और इसके ये बराबर है। ये बात हमने प्रूव कर दी यहाँ पे। तो हमने 2 मेथड से कर दिया। हमने क्या बताया यहाँ पे कि एक तो ये यूज करो, अगर ये आपको आ रही है तो ये x है, ये 90 डिग्री है, ये भी x है, दोनों बराबर है, तो ये हमेशा बराबर होगी इसकी। तो सीधा आप निकाल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2-3 सेकंड में निकाल देंगे। अगर ये नहीं बात पता है, दूसरी आप प्रूव करना चाहते हैं इसको, एक तो ये इससे भी प्रूव कर सकते थे, तो मैंने आपको इस मेथड से बता दिया कि ये 2 थीटा हो गया, क्योंकि 2 थीटा है, थीटा और 2 थीटा ये है, तो ये 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, क्योंकि पूरा 90 डिग्री था। 90 माइनस थीटा और 2 थीटा है, और प्लस इसको मैंने x मान लिया, तो 180 डिग्री है, x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। तो आप बोल सकते हैं कि 90 माइनस थीटा और ये वाला है 90 माइनस थीटा और प्लस 2 थीटा है, वो 180 हो गया, क्योंकि थीटा और ये 2 थीटा, तो इससे भी हो जाएगा। अब देखो इसको ट्रिक को कैसे डेवलप किया हमने। ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि ये हाफ हो जाता है हमेशा, जब भी ये क्वेश्चन आए हाफ हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट बदल देता हूँ, बाकी चीज़ें सेम रखता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये ट्रिक आपको याद हुई या नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने पूरे डिटेल में इसको। अब देखिए, AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC। ABC क्या इंटरनल बाइसेक्टर है ये ऑफ ट्रायंगल ABC। DE इज ड्रॉन थ्रू द D एंड पैरेलल टू BC टू मीट AC। अब ये और ये दिया हुआ है ऐसे, और ये DC हुआ, DE हुआ। इफ द लेंथ ऑफ AC, अगर ये लेंथ 14 है, तो बताओ AE कितना होगा। AE आपको बताना है, तो अब आपके सामने रख दिया मैंने क्वेश्चन, अब आपको आंसर देना है कितना होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया कि ये वाली क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन आए तो क्या हो जाता है। यहाँ पे इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं और इसका जवाब दीजिए अपने हिसाब से, कि मैं देखने की कोशिश करता हूँ आपको ये ट्रिक याद हुई या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मैं इससे आप जो मैथमेटिक्स की जो बारीकियां हैं समझ पाए होंगे कि कैसे ट्रिक को डेवलप किया जाता है। और एग्जाम में क्या है कि आप पूरा सोल्व नहीं करें, जब अगर आपने ये पहले एक बार क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो आपके दिमाग में पूरा दोबारा सोल्व नहीं करें, सीधा आप इसका इस्तेमाल करें, इम्प्लीमेंट करें, आपको इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ऑब्वियसली क्या ज़्यादातर वही उसी तरह का आता है क्वेश्चन, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होती है, जो हमने करके भी दिखाई आपको कि आप स्टेटमेंट चेंज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।